Hello everyone, कैसे बच्चा पार्टी? आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन. आई एम योर मेंटर प्रिया अवस्थी और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आपका मैथ्स का पेपर. बेटा कैसा गया आप लोगों का पेपर? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे मेंशन करेंगे. और मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ आज जो मैथ्स का पेपर गया उसकी आंसर की. अपने आंसर्स को एक बार अच्छे से मैच कर लेंगे. देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ रहा है. पहला क्वेश्चन था इफ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज 13 सेंटीमीटर और रेडियस रखी थी 5 सेंटीमीटर और उसकी निकालनी थी आपको हाइट. इसका फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है बेटा. एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर. अगर आप फॉर्मूला भी लिख कर आए तो भी आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे. तो फर्स्ट का आंसर जो है वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर. उसके बाद में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और आपको पता है बेटा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है उसमें अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है. तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इसमें से कौन सा है जो पॉलिनोमियल नहीं है. तो आपको पता है बेटा निगेटिव में जो वैल्यू होती है वो नहीं होती है. माइनस जो है वैल्यू नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है वैल्यू. और जो रूट में वैल्यू नहीं होती है, रूट में कोई वेरिएबल वैल्यू है वो नहीं होती है. तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. 1 नहीं होगा बिकॉज 1 जो है वो जीरोस पॉलिनोमियल है. ठीक है. वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 8. जब भी कोई वैल्यू जो है मल्टीप्लाई में होती है तो उसको प्लस कर देते हैं पावर को. तो 8 और 5 को प्लस करने पे 13 आएगा आंसर. आपका सी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 7 की पावर 13. उसके बाद में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. आप सबको पता है बेटा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है. बट यहाँ पे आपसे पूछ रहे थे कि a और जो b की वैल्यू है वो क्या होगी. तो a और b की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी. बिकॉज अगर आप 0 डाल देंगे यहाँ पर, अगर आप a की जगह पे 0 डालते हैं और b की जगह अगर 0 डालते हैं तो पूरी जो वैल्यू है ना वो 0 जाएगी. फिर तो ये इक्वेशन ही नहीं रहेगी ना. इसलिए आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा. a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. 6 क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका AB माइनस में CD इज इक्वल टू AC. बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा. उसके बाद में आपका 7 क्वेश्चन जो है उसमें सेमी पैरामीटर निकालना है और सेमी पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा S इक्वल टू A प्लस B प्लस C. तीनों को प्लस कर देंगे. उसके बाद में पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. तो तीनों साइड्स को प्लस करना है. तीनों साइड्स को बेटा 22 प्लस 18 प्लस 26 को तीनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करके आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 33 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज 2 एज इट्स जीरोस. इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है जिसका 2 क्या है बेटा एक जीरोस है. तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं x माइनस 2 को इक्वल रखूंगी किसके 0 के तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी. तो यहाँ से आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. उसके बाद में बोल रहे हैं इन राइट ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू BC दिया था बेटा. देन द वैल्यू ऑफ एंगल A इज. कुछ बच्चे जो है वो 90 डिग्री टिक करके आ गए हैं जो कि रॉन्ग है कम्प्लीटली. कैसे हो जाएगा इसका. देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल आपके पास में. ठीक है. और यहाँ पर ABC दिया हुआ है ABC. इसका मतलब जो एंगल है वो आपका B पे बन रहा है. ये क्या आपके पास A है और ये क्या है C है. अब बोल रहे हैं AB इज इक्वल टू BC. AB क्या है बेटा BC के इक्वल है. AB जो है BC के इक्वल है. इसका मतलब इस वाले एंगल से ये वाली साइड से ये वाला एंगल और ये वाली साइड से ये वाला एंगल क्या है इक्वल है. ठीक है. तो याद है कि ये x और ये x तो 2x हो जाएगा और ये क्या है 90 है इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 180 आएगा 180. ठीक है. तो 2x इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 90 और x की वैल्यू कितनी आ रही है 45. तो आपसे a की वैल्यू पूछ रहे हैं ना तो यहाँ से 45 आएगा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहे हैं वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज. अब आपको पता होना चाहिए बेटा क्वाड्रिलेटर क्या होता है. इसकी 4 साइड इक्वल होती है. अब ये बोल रहे हैं कि एक जो साइड है वो क्या है. एक जो साइड है बेटा वो क्या है पैरेलल है. तो मुझे एक बात बताओ ट्रेपेजियम जो होता है ट्रेपेजियम कैसे बनाते हैं इस तरह से. ट्रेपेजियम की वन साइड क्या होती है पैरेलल होती है. मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है ना. तो यहाँ से ट्रेपेजियम आपका आंसर आएगा. ठीक है. ओनली वन साइड पैरेलल बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर आपका है 11.
11 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी का रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास में। अगर यहाँ से सेंटर से ले रहे हैं, सेंटर से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 5 दिया है, तो कोड क्या होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी डी आएगा। 11 का आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 2:3 देन द लार्जर एंगल विल बी, सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल को ले लेते हैं 2x + 3x इक्वल टू 180, 2x + 3x इक्वल टू 180 बेटा। यहाँ से लेंगे आप क्या, 2x + 3x इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 36 आएगी। और 36 के बाद में आपको लार्जर एंगल निकालना है यहाँ से, तो 36 इंटू में 3 कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा आपके पास में, 108, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे थे, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर देन द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, तो आपको पता होना चाहिए बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 16√3 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a का स्क्वायर। वहाँ से आप लगाते फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको निकालनी थी क्या, साइड आएगी आपकी कितनी, 4 सेंटीमीटर, 4 आएगी, ठीक है, 4 आएगी, 4 नहीं आएगी, 8 आएगी। एक बार कैसे निकालना है देखो, यहाँ पे बता देती हूँ आपको, कितना आएगा, 16√3 और यहाँ से आएगा √3/4 a का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगी 16, ठीक है, 16√3 इंटू में 4 डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा, √3 इक्वल टू a का स्क्वायर, इससे कैंसिल आएगा। और 64 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 8 का, है ना। तो यहाँ से 8 आ रही है साइड, जब अब 8 साइड आ रही है ना, तो आपको निकालना क्या है, पैरामीटर, और पैरामीटर क्या होता है ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड। तो 8 + 8 + 8 कितना आएगा, 24, तो नाउ बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद में 14 क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर विद डायमीटर 2r इज, तो डायमीटर 2r है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, r, तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 4/3 πr3, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोल रहे हैं आपसे, अ सॉलिड हैज डैश डायमेंशन, बेटा सॉलिड की कितनी डायमेंशन होती है, 3D फिगर्स होती है, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा आंसर। उसके बाद बोल रहे थे 1, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन, इसमें से कौन सी इक्वेशन में जो वैल्यू है ना वो सेटिस्फाइड होंगी। तो आपको पता होना चाहिए बेटा 1 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, -2। आप फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे ना, तो वहाँ से आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। कैसे डालना है देखो समझाती हूँ मैं आपको, इस तरह से देखो, 4x माइनस में 3y, माइनस का 10 है ना, तो इसको यहाँ ले आएंगे तो किस में आएगा, प्लस का 10। ना यहाँ से 4 इंटू में कितना आ रहा है बेटा, 1, माइनस में 3 इंटू में कितना आ रहा है, माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10। ना 4 प्लस में कितना आएगा बेटा, 6 इक्वल टू 10, और 10 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो नाउ यहाँ से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 17 क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इसमें से कौन सा बार ग्राफ है, आप सबको बताना चाहिए बेटा बार ग्राफ क्या होता है, ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा आपका 17 का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ 3, यहाँ पे देखो 4 इंटू में 16 है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर आपके पास में, ये आएगा देखो आंसर 3 और यहाँ से 64 आएगा, ठीक है। अब 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो नाउ इधर से आएगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 9 क्वेश्चन बोल रहे हैं ABCD क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, डायगोनल रेखा है AC और BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि द मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए बेटा स्क्वायर के जब डायगोनल जब आप आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो उनके जो एंगल है वो बीच में 90 डिग्री का बनता है एंगल। तो यहाँ से वाली बात जो है वो सही बोल रहे हैं, असर्शन आपका सही है। डायगोनल बोल रहा है स्क्वायर का बाइसेक्ट करता है बेटा एक दूसरे को राइट एंगल पर, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ए जो है वो राइट जो ऑप्शन है हो जाएगा आपका। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोल रहे हैं, इफ साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ, क्या पूछ रहे थे आपसे, एस इज, तो मुझे एस इज 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको करना है क्या है, आपको करना है बेटा कि यहाँ से आप निकालते हैं इसको हेरोन्स फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे ना तो आपका आंसर जो है वो 40 सेंटीमीटर नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ से क्या है, हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे आप, निकालेंगे s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, डिवाइड में क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ से अगर आप लगाते हैं 23 + 11 + 6, 6 7 8 9 10, 2 3 1 4 और 4 डिवाइड में कितना करेंगे बेटा 2। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी ना, यहाँ से वैल्यू 20, बट आपको दी क्या हुई है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो एसर्शन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा
और रीज़न जो है वो आपका करेक्ट दिया हुआ है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बात क्या है, सही है, रीज़न आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे हैं सेक्शन बी में फैक्टराइज करना। फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है, आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आएगा, x+3 और x+4 जो है आपका आंसर आएगा। आई होप सभी ने कर लिया होगा। उसके बाद इवेल्युएट करना है 102 इंटू 98 को बेटा बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी थी। तो आप 102 को लिखेंगे 100+2 और 98 को लिखना था बेटा 100 माइनस में 2 और यहाँ लगा देंगे आप लोग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना था, a+b और a-b। तो a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे a का स्क्वायर प्लस माइनस में b का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा बेटा 9996, ठीक है। उसके बाद डिफाइन लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं ना, इसको हम एक्सटेंड जो है वो दोनों साइड से नहीं कर सकते हैं, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आई होप आप लिख कर आ गए होंगे और एग्जाम्पल लिखना था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 23 दिया हुआ है, मेक अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, सभी ने कर लिया होगा। हिस्टोग्राम कैसे बनता है ये पता होना चाहिए आप सबको। ऐसे करके हम बनाते हैं हिस्टोग्राम, है ना, ऐसे ही बनाया होगा सभी बच्चों ने इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर दिया है बेटा, और वॉल्यूम जो है वो आपको दिया है 64 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। यहाँ पे बेटा सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया गया है डायमीटर दिया रखा है, डायमीटर का पहले आप हाफ करेंगे, रेडियस निकालेंगे 4। उसके बाद आपको जो सिंपल फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर दिया है बेटा 64 रेशो में 125, और आपको निकालना क्या था, निकालना है बेटा रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। तो आपको पता होना चाहिए बेटा क्या, रेशो जो है ना आपका, रेशो जो है वो आपको दिया है, रेशो निकालना है सरफेस एरिया का। तो आप पहले तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस कैसे आएगी, पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे आप, और रेडियस आएगी 4 रेशो में 125। कैसे आएगी 4 रेशो में 125, बिकॉज 64 जो होता है बेटा वो 4 का क्यूब होता है, और 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ से आएगा 4 रेशो में 5, ठीक है। और उसके बाद आप सबको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो आपका जो रेशो है वो आएगा 16:25, क्लियर। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस क्या है बेटा 24 सेंटीमीटर दिया था। तो आपको सिंपल है, बहुत ही अच्छे से हीरोन्स फॉर्मूला लगाना था बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और उसके बाद में आपकी जो साइड, 2 इक्वल साइड रखी थी 13 सेंटीमीटर और बेस दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 13 + 13 + 24, इससे आप निकालते हैं इसका पैरामीटर S = A + B + C / 2। उसके बाद आना था इसमें हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपका जो आंसर है वो आएगा 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में थोड़ा सा बच्चे, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसको देखकर थोड़ा सा कुछ बच्चे घबरा गए होंगे कि इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, पहले इसको अंदर ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू में x 2x और 2 इंटू में y 2y, माइनस में x = 6। 2x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, प्लस 2y और इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6। और फिर आपको सबको पता है बेटा यहाँ पे एक बॉक्स बना के, है ना, और इसके 3 सॉल्यूशन निकालने थे, सिंपल बात है, ठीक है। 27 क्वेश्चन, इसके आगे जो है वो मैं और फर्दर वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। अभी के लिए आप इतने आंसर्स मैच कर लीजिए और बेटा बताइए कितना आपका जो अभी तक कितना पेपर जो है वो सही गया है, ठीक है। और बाकी सारा सॉल्यूशन जो है आपको आगे वाली वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।